सवाल दावों का जवाब जानने के लिए और उसे वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम ने सीधे रवि को जी न्यूज कचहरी के कटघरे में बिठा दिया। रवि शर्मा, राजस्थान जयपुर से मैं बिलोंग करता हूं सर। मेरा नाम रवि शर्मा है। जिसके बाद हमने एक एक करके रवि शर्मा से कई सवाल पूछे, जिसे लेकर लोगों के मन में दुविधा और संदेह की स्थिति। आज की कचहरी की कार्रवाई प्रारंभ। लेकिन लंबी लंबी बातें करने वाले रवि रुकने का नाम नहीं लेते। इसी कार्यक्रम में वो आगे इतना बड़ा दावा करते हैं जो शायद देश के बड़े बड़े कारोबारी भी नहीं करेंगे। हालांकि रवि के लिए ये दावा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यही रवि की लाइफस्टाइल है। ऐसे में रवि के दावों की असलियत जानने और समझने के लिए हमने उनकी बातों को सामने सामने सीधे उन्हीं से सवाल किया। 100 करोड़ के टर्नओवर की बात रवि शर्मा के सबसे वायरल वीडियोस में से एक है। जी न्यूज ने कचहरी शो में रवि शर्मा से सबसे पहले यही सवाल पूछा कि आखिर महीने के 100 करोड़ के टर्नओवर वाले दावे की सच्चाई क्या है। आपके टर्नओवर को लेकर लोगों की बड़ी जिज्ञासा है। महीने का कितना टर्नओवर रवि शर्मा कर रहे हैं? टर्नओवर की बात करते हैं, जैसा मैंने अपनी टीम से आपका कहा कि मैंने कहा वहाँ पे 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, तो बिल्कुल सर मैं आज उस बात पर एग्री करता हूँ। 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, जिसका प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपका टर्नओवर की टीम का टर्नओवर है, कंपनी का टर्नओवर है? मैंने फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। मेरा टर्नओवर मेरे द्वारा जाएगा तो मेरा टर्नओवर तो कहलाएगा सर, और मैं आपको इसके प्रूफ देने को तैयार हूँ। आप आइए ना, लीजिए। उनकी पूरी टीम और कंपनी की कमाई पर सफाई देकर रवि शर्मा ने 100 करोड़ के टर्नओवर पर प्रूफ देने का दावा किया। जी न्यूज कचहरी में रवि शर्मा से मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद योगेंद्र कपूर ने इनके बिजनेस मॉडल पर भी सवाल किए। अगर हम इंडिया के अंदर इस कंसेप्ट को देखें जी, तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी मल्टी लेवल कंपनीज हैं इस मार्केटिंग के कंसेप्ट में, जो पिरामिड मॉडल के अंदर वर्क करती हैं, उनमें से एक भी कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसका जो आप बता रहे हैं, ये इंडस्ट्री हमारी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग का डिफरेंस मैं बता देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कंपनी के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको एक कंज्यूमर तक पहुंचाया। उसके बीच का जो मुनाफा होता है, जो कुछ चुने हुए लोगों के पास जाता है, वो एक चैनल के थ्रू जाता है। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट उसको एक आम आदमी को उसकी फैसिलिटी देने का प्रयास करता है, और उसी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम करती है। और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उसके कुछ एक्ट्स हैं जो यहाँ पर हमारे एक साथी मित्र बैठे हैं, उसके बारे में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स, इसके प्रूफ हैं, वो भी आपको देंगे। इसके बारे में अगर आप पूछना चाहें तो मिस्टर सुरेंद्र वसी यहीं पर मौजूद हैं, राइट। तो उस वे से ये हमारे पास आता है। और इसके ऊपर शायद 2021 के अंदर हमारे पास एक एक्ट भी तैयार हुआ, जिसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, कितनी लीगल है, उसके ऊपर बिल्कुल चर्चा हुई। और उसको काफी हद तक उसको हमें सरकार के द्वारा हमें अच्छा वो मिला, सपोर्ट मिला उसका काफी। रवि शर्मा ने अपने जवाब में अपनी कंपनी को मल्टी लेवल मार्केटिंग से अलग बताने की कोशिश की और कानूनी तौर पर हर तरीके से सही होने का दावा किया। मेरा कंसर्न सिर्फ ये कि आज की तारीख में आप सोशल मीडिया सेंसेशन बने हैं, लोग आपकी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। और मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूं, जब मैं आपके शो के बारे में पढ़ रहा था, जो लोग ये विश्वास करके बैठे हैं कि आदमी इकलौते बूते ऐसा कर रहा है। जो व्यक्ति सुनेगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेल से 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर ले रहा है, जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीद ले रहा है, जो कॉलोनी में सबसे बड़ा बंगला खरीद ले रहा है, उस व्यक्ति का अनुसरण क्यों ना किया जाए? सर मैं आपसे यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो बातें बोली है, जिसको आप दिखा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी की बात मैंने करी, उसके लिए मैंने आपके सामने तथ्य पहले भी यहाँ पे पेश कर दिए हैं। आप देखना चाहे तो तथ्य मैं आपको वापस पेश कर देता हूँ। क्या है सर ये वो मॉल है जिसको हमने जयपुर में बनाया, राइट सर। इसको आप ओन करते हैं कि आपकी टीम है, आपकी कंपनी? नहीं, इसको मैं ओन करता हूँ सर। ये आपकी निजी? हाँ, ये मेरी लीगल। ये किसी टीम का वास्ता नहीं है इसमें? नहीं सर, फिर वही बात आप घूम फिर के कर रहे हैं। टीम से मीनिंग आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं अपने नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहा हूं या अपनी टीम के बिहाफ पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहा हूं, दोनों फर्क है ना? ये निजी संपत्ति की कंपनी की संपत्ति है? ये ऑन प्रॉपर्टी है सर, खुद निजी संपत्ति है, बिल्कुल मदर प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, उसको ये है। और ये हमने प्रूफ के साथ मैंने आपके सामने रखा है। और ये मैंने आरसीएम वर्ल्ड इसमें खोला, जो मैंने बोला, ये आप देख सकते हैं। मेरे फादर ने इस डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को सन 2000 में चालू किया था, और इस कंसेप्ट के साथ वो आगे बढ़े। और 2012-13 में उनका देहांत होने के बाद, जैसा कि हमारे इस कंसेप्ट की एक नेचर है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में बिजनेस ट्रांसफर होता है, तो उसके बाद ये मेरे पास आया और तब से मैं इसको ऑन करने लगा। रवि शर्मा कई वीडियोस में बताते हैं कि कॉलेज जाने तक उनके पिता ओपी शर्मा के पास एक पैंट भी नहीं थी, लेकिन उनके पिता की जिद और आरसीएम के बिजनेस ने पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।